जय श्री कृष्ण। त्याग का मतलब है धार्मिक प्रक्रियाओं या किसी सही आध्यात्मिक रास्ते का पालन करते हुए अपने कर्मों के फल को छोड़ देना। यह त्याग जीवन में सुख की नींव है, क्योंकि जब लोग इस त्याग के विज्ञान को नहीं समझ पाते तो बहुत कम लोग खुश रहते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी कर्तव्यों को छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। अर्जुन ने त्याग का अभ्यास किया जबकि वह एक राजा थे, एक गृहस्थ थे और बहुत ऐश्वर्य में जी रहे थे। फिर भी वह सबसे परफेक्ट त्यागी थे। इस प्रकार के दो विपरीत स्थितियों, ऐश्वर्य और त्याग, को एक साथ कैसे जी सकते हैं? यह एक महान कला है जिसे भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में समझा रहे हैं, त्याग के प्रेम में। आइए भगवद गीता के अंतिम और निर्णायक अध्याय 18 की शुरुआत करें, त्याग की पूर्णता। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का और संन्यास का उद्देश्य समझना चाहता हूं, हे कीदम नाशक। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी काम के उद्देश्य को समझें। एक व्यक्ति जो राजा है, उसे रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जीने की उम्मीद होती है। जैसे लोग अब उम्मीद करते हैं कि जब मैं रिटायर होऊं तो आराम से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीऊंगा। लेकिन यहां तक कि 50 साल की उम्र में जब कोई व्यक्ति अपने करियर या ऐश्वर्य के शिखर पर होता है तो उसे अपना घर छोड़कर जंगल में जाना पड़ता है। यह बहुत अजीब लगता है। जब किसी व्यक्ति को सहारे की जरूरत हो तो उसे सामाजिक जीवन से दूर रहकर जंगल या मंदिर में क्यों भेजा जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इतनी कठिनाइयां उठानी पड़ती है? भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया, सभी कर्मों के फल को छोड़ देना ही त्याग कहलाता है। ज्ञानियों के अनुसार यह स्थिति संन्यास का रूप होती है। इस बात पर ध्यान दें कि श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि वह कहते हैं कि कर्मों के फल को छोड़ देना चाहिए। कुछ ज्ञानी लोग यह कहते हैं कि सभी फलदायी क्रियाओं को छोड़ देना चाहिए, जबकि कुछ अन्य आर्ष कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि यज्ञ, दान और तपस्या को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें करना चाहिए। ये क्रियाएं महान आत्माओं को भी शुद्ध करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि सभी ज्ञान का उद्देश्य केवल वे ही हैं। वे ही सृष्टि के रचनाकार हैं और उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण का निर्णय अंतिम है। कुछ लोग कहते हैं कि सभी क्रियाओं को छोड़ देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या को छोड़ना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि ये तीनों चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को शुद्ध करती है। हमारा जीवन इन तीन चीजों पर आधारित होना चाहिए, यज्ञ, बलिदान, दान और तप, संघर्ष। ये तीनों चीजें हमें शारीरिक और मानसिक सुख देती हैं और साथ ही आध्यात्मिक जीवन में भी सुख प्रदान करती हैं। इन कार्यों को बिना किसी फल की उम्मीद के करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्तव्य, ड्यूटी को करना ही हमारा धर्म है और इसे करते समय हमें उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्मों के फल को छोड़ देना ही योग्य है। अगर हम फल की इच्छा करते हैं तो वह भोग सिर्फ आनंद की चाह बन जाता है, लेकिन जब हम उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वह योग, आध्यात्मिक जुड़ाव बन जाता है। भोग हमें तुरंत सुख तो देता है, लेकिन आगे चलकर दुख और परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देता है। वहीं योग हमें मुक्ति और स्थायी सुख प्रदान करता है। त्याग का सही अर्थ, अगर हम यज्ञ, साधना, तपस्या, संयम या दान, चैरिटी केवल भौतिक लाभ के लिए करते हैं तो यह सही नहीं है। जैसे यज्ञ इसलिए करना कि हमें स्वर्ग या धन प्राप्त हो, तपस्या इसलिए करना कि हमें अद्भुत शक्तियां मिलें, दान इसलिए करना कि हमारे धन में कई गुना वृद्धि हो, यह त्याग नहीं है। त्याग का असली उद्देश्य
हमारी आत्मा को शुद्ध करना और हमारे मन और शरीर से रजोगुण और तमोगुण को हटाकर सत्व गुण को बढ़ाना है। जब यह भावना होती है तो ये सभी कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं। कर्तव्यों को त्यागना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई भ्रमवश या डर से अपने कर्तव्यों को छोड़ता है तो यह अज्ञान तमोगुण कहलाता है। अगर कोई कर्तव्यों को कठिनाई के कारण छोड़ता है तो यह रजोगुण है और यह कभी भी त्याग की ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। सच्चा त्याग वही है जो सत्वगुण में होता है। इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे करना चाहिए, न कि किसी फल की इच्छा से। अर्जुन का उदाहरण। अर्जुन को युद्ध में कई लोगों को मारना था जो सामान्यतः अशुभ माना जाता है, लेकिन क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का आदेश था, उन्होंने इसे किया। यही सच्चा त्याग है। सच्चा योग और त्याग, जो व्यक्ति फैक्ट्री, व्यापार या किसी भी काम में लगा है और उसके फल को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता है, वह सच्चा त्यागी है। ऐसा व्यक्ति फैक्ट्री या वहां के लोगों से नहीं जुड़ता, बल्कि हर समय भगवान के साथ जुड़ा रहता है। महत्वपूर्ण बात, आरामदायक जीवन जीने की इच्छा त्यागें, क्योंकि यह आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। तपस्या करना जरूरी है। अपने कर्तव्यों को डर या आलस के कारण न छोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्मों को करना आवश्यक है, लेकिन उनके फल को छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सच्चा त्यागी है। कर्मों का फल 3 प्रकार का होता है, सुखद, दुखद या मिला जुला। लेकिन जो व्यक्ति फल का त्याग करता है वह इनसे मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की 5 प्रमुख बातों को समझाया है, जो किसी भी क्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। ये 5 कारण हैं: स्थान, प्लेस, कर्ता, डूअर, साधन, इंस्ट्रूमेंट, प्रयास, एंडेवर, और अंत में परमात्मा का आशीर्वाद, डिवाइन सैंक्शन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म के 5 कारण बताता हूं जो किसी भी कार्य को पूरा करने में मदद करते हैं। ये 5 कारण संकल्प दर्शन में बताए गए हैं। 5 कारणों का विवरण। 1. कर्ता, डूअर। कार्य करने वाला व्यक्ति यानी कर्ता महत्वपूर्ण है। यदि 2 लोग एक ही कार्य करते हैं लेकिन उनके पास अलग अलग कौशल और क्षमताएं हैं, तो परिणाम अलग अलग होंगे, भले ही दोनों ने एक जैसा प्रयास किया हो। 2. कर्म, इंस्ट्रूमेंट। कार्य के लिए सही उपकरण का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक सैनिक को अगर बांस का झाड़ू दिया जाए तो वह युद्ध नहीं जीत पाएगा। उसे अच्छी बंदूक चाहिए। यही बात खेलों में भी है। एक अच्छे बल्लेबाज को बल्ले की जगह स्टंप दिया जाए तो वह अच्छे से खेल नहीं पाएगा। 3. अधिष्ठान, प्लेस ऑफ एक्शन। कार्य का स्थान भी महत्वपूर्ण है। जैसे एक अच्छा व्यवसायी अगर गरीब इलाके में व्यापार करता है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। 4. प्रयास, एंडेवर। प्रयास करना जरूरी है। जैसे एक शेर के पास अच्छे उपकरण हैं, तेज दांत और पंजे, और उसे जंगल में शिकार का अवसर भी मिल रहा है, लेकिन अगर शेर सोता रहेगा और यह उम्मीद करेगा कि खरगोश खुद आकर उसके मुंह में समा जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए सही प्रयास भी महत्वपूर्ण है। 5. देव, डिवाइन प्रोविडेंस। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम जो भी काम करते हैं उसका परिणाम भगवान की अनुमति पर निर्भर करता है। कोई भी काम भगवान की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। हमारे कर्मों का फल हमारे पिछले कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। हम जितना मेहनत करें, अगर हमारा भाग्य हमें दुख भोगने के लिए तैयार है तो हम उस दुख से बच नहीं सकते। इसी तरह अगर भाग्य में सुख है तो हम उतना ही सुख पाएंगे। देव का आशीर्वाद, भगवान की अनुमति या आशीर्वाद सबसे शक्तिशाली कारण है। वह हमारे दिल में रहते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं। भगवान के 2 कार्य होते हैं, अनुमा, साक्षी बनना, और उपाद, आशीर्वाद देना। भक्तों के मामले में भगवान श्री कृष्ण उनके इंद्रियों का भी नियंत्रण करते हैं और उनकी दिशा में उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह
भक्त अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद कर्मों के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि वे भगवान के आदेश से काम कर रहे होते हैं। भक्तों का जीवन। जो भक्त भगवान की दिशा में काम करते हैं, उन्हें कभी भी प्राकृतिक नियमों से दंड नहीं मिलता। जैसे हम किसी कलम से लिखी अच्छी कविता को नहीं सराहते, बल्कि लेखक को सराहते हैं। कलम बस एक उपकरण है। इसी तरह भक्त भी भगवान के आदेश से काम करते हुए अपना जीवन जीते हैं और उन्हें कर्मों के परिणामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे भगवान के हाथों में हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करते समय किसी भी अशुभ कार्य से बचता है और खुद को सिर्फ एक उपकरण के रूप में देखता है, वह न तो फल का आनंद लेता है और न ही उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होता है। जो व्यक्ति खुद को केवल कर्म करने वाला समझता है, बिना यह जानने कि उसमें 5 तत्व शामिल हैं, वह बुद्धिमान नहीं होता और चीजों को सही तरीके से नहीं देख पाता। ज्ञान और कर्म के 3 पहलू, ज्ञान, कर्म और कार्य करने वाला, ये तीनों तत्व किसी भी कार्य को प्रेरित करते हैं और इन तीनों के बीच ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। 1. सात्विक ज्ञान, वह ज्ञान जिसके द्वारा एक व्यक्ति हर जीव में एक अद्वितीय आत्मा को देखता है और उसे भिन्न भिन्न रूपों में नहीं बांटता। 2. राजसी ज्ञान, वह ज्ञान जिसके द्वारा एक व्यक्ति अलग अलग जीवों को अलग अलग शरीरों में देखता है और उन्हें एक एक पहचान देता है। 3. तामसी ज्ञान, वह ज्ञान जो बहुत सीमित होता है और जो सत्य को नहीं समझता। ऐसे लोग केवल भौतिक सुख की तलाश में रहते हैं, बिना यह समझे कि यह सुख स्थायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही 14वें और 17वें अध्याय में यह बताया था कि लोग जो इन 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं, वे अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं। हमें तामसिक और राजसी ज्ञान से बचकर सात्विक ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए और अंततः सात्विकता से परे शुद्ध सात्विकता तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वही स्थान भगवान के वास्तविक रूप को समझने और अनुभव करने का है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए सही ज्ञान। यह जरूरी है कि हम समझें कि भौतिक संसार में जो कुछ भी दिखता है, वह असल में आत्मा की असली प्रकृति नहीं है। यदि हम किसी जानवर, हाथी या किसी व्यक्ति को देखकर यह सोचते हैं कि यह उनकी असली पहचान है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति और प्राणी में एक ही आत्मा है, तो यह ज्ञान सात्विक होता है। कर्म के प्रकार। सात्विक कर्म, वह कर्म जो कर्तव्य के रूप में बिना किसी फल की इच्छा किए और नफरत या मोह के बिना किया जाता है। राजसी कर्म, वह कर्म जो अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए और झूठे अहंकार से प्रेरित होता है, जैसे बहुत अधिक प्रयास करना। तामसी कर्म, वह कर्म जो केवल आराम और भौतिक सुख की तलाश में किया जाता है और इससे कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती। जो व्यक्ति खुद को केवल शरीर से जोड़कर कर्म करता है, वह कर्म में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है, वह कर्मों के परिणामों से मुक्त रहता है। हम शायद कभी फिर से न मिलें, लेकिन एक बात है कि ये मेरे लोग हैं। वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे और जो पैसा मैं कमा रहा हूं, वह मेरा है और इसे भगवान की सेवा के लिए नहीं, बल्कि मेरे भौतिक सुख के लिए खर्च करना चाहिए और मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। ऐसा कार्य रजस, जोश के गुण में होता है। जैसा कि हमने 14वें अध्याय में देखा था, रजस के गुण के परिणाम होते हैं चिंता और तनाव। इसलिए ज्यादातर लोग जोश में होते हैं, वे हमेशा दुखी और तनावग्रस्त रहते हैं। सात्विक गुण का मतलब है जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाता है, बिना परिणामों से जुड़े हुए, क्योंकि परिणामों को छोड़ देना चाहिए। अब तामसिक गुण क्या है? वह कार्य जो अज्ञान और भ्रम में किया जाता है, बिना भविष्य में उसके परिणामों के बारे में सोचे। यह दूसरों को हानि पहुंचाने वाला और अप्राकृतिक होता है। जैसे जानवरों को मारना सिर्फ स्वाद के लिए, यह तामसिक कार्य है। तामसिक गुण में व्यक्ति भविष्य में होने वाली जन्म मृत्यु की चक्र को नहीं समझता और इस अज्ञान में कार्य करता है। यह एक विज्ञान है जिसमें खुशी
सात्विक गुण के परिणाम स्वरूप आती है। जब कार्य सात्विक गुण में होते हैं तब व्यक्ति खुश रहता है। अगर किसी ने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो यह गलत है। अगर त्याग रजस के गुण में किया गया है तो इससे तनाव बढ़ेगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन चीजों को सही तरीके से समझें और सात्विक गुण में कार्य करें। कर्म करने वाले के प्रकार। 1. सात्विक कर्मी वह व्यक्ति जो सभी भौतिक जुड़ाव और झूठे अहंकार से मुक्त रहता है, जो उत्साही और दृढ़ नायक होता है और जो सफलता या विफलता से अप्रभावित रहता है। 2. रजस कर्मी वह व्यक्ति जो अपने कर्मों के परिणामों से जुड़ा रहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अशुद्ध होता है और जो खुशी और दुख से प्रभावित होता है। 3. तामस कर्मी वह व्यक्ति जो शास्त्रों के निर्देशों के खिलाफ काम करता है, जो भौतिकवादी, हठी, धोखेबाज और दूसरों का अपमान करता है, जो आलसी और हमेशा उदास रहता है। अब हम समझ सकते हैं कि क्या हम अज्ञान, रजस या सात्विक गुण में कार्य कर रहे हैं। समझने और दृढ़ नायकता के 3 प्रकार। 1. सात्विक समझ वह समझ जो बताती है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, क्या डरने योग्य है और क्या नहीं, क्या बंधनकारी है और क्या मुक्ति देने वाला है। 2. रजस समझ वह समझ जो धर्म और अधर्म के बीच अंतर नहीं कर सकती, जो ठीक और गलत कार्यों में भेद नहीं करती। 3. तामस समझ वह समझ जो भ्रम और अज्ञान में फंसी रहती है और हमेशा गलत दिशा में काम करती है। दृढ़ नायकता के प्रकार। 1. सात्विक दृढ़ नायकता वह दृढ़ नायकता जो योगाभ्यास से स्थिर रहती है और जो मन, जीवन और इंद्रियों को नियंत्रित करती है। 2. रजस दृढ़ नायकता वह दृढ़ नायकता जो भौतिक सुख, धार्मिक कार्य और आर्थिक विकास के लिए होती है। 3. तामस दृढ़ नायकता वह दृढ़ नायकता जो केवल भ्रम, डर और उदासी में बसी रहती है। यह मूर्खता का संकेत है। खुशी के 3 प्रकार। खुशी भी 3 प्रकार की होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बस खुश हो जाए, लेकिन असली और स्थायी खुशी केवल सात्विक गुण में ही अनुभव की जा सकती है। इसलिए खुशी का आनंद भी सात्विक गुण में ही लिया जाना चाहिए। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, अब कृपया मुझसे सुनिए कि आत्मा किस प्रकार की खुशियों का अनुभव करती है और कभी-कभी कैसे वह अपनी सारी दुखों से मुक्ति पाती है। वह खुशी जो शुरुआत में जहर की तरह लगती है, लेकिन अंत में अमृत की तरह हो जाती है और जो आत्मज्ञान को जागृत करती है, उसे सत्व गुण की खुशी कहते हैं। जब हमें आध्यात्मिक नियमों और निर्देशों का पालन करना होता है तो शुरू में यह थोड़ा कठिन हो सकता है, जैसे जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले ठंडे पानी से स्नान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मंत्रों का जाप करना और हर शब्द और मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना। यह सब शुरुआत में कठिन लगता है। जो खाने पीने की चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं, वही खाना पड़ता है, वह भी कभी-कभी मुश्किल लगता है। यही सब नियम और विधियां शुरुआत में कठिनाई से भरपूर लग सकती है, जैसे जहर। लेकिन यदि हम इसे सही तरीके से पालन करें तो उसका परिणाम अमृत की तरह होता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के निर्देशों का पालन करता है तो वह सच्चे सुख और मुक्ति की ओर बढ़ता है। वह व्यक्ति आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है और सारे भौतिक दुखों से मुक्ति पाता है। यह सत्वगुण की खुशी है जो शुरुआत में कठिनाई जैसी लगती है, लेकिन अंत में सुखद होती है। अब आते हैं तमोगुण की खुशी पर, जो पहले तो अमृत जैसी लगती है लेकिन अंत में जहर बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब एक युवक और युवती एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, वे एक दूसरे से मिलने, बात करने, छूने और यौन सुख लेने की इच्छा करते हैं, लेकिन इसका अंत दुख और कष्ट में होता है। अलगाव, तलाक, दुख, आत्महत्याएं और कई अन्य समस्याएं। यह वही खुशी है जो हम भोग के रूप में पाते हैं। शुरुआत में यह बहुत सुखद लगता है, लेकिन अंत में यह जहर बन जाता है। आखिरकार अज्ञान में डूबी खुशी वह होती है जो आत्मज्ञान से अंधी होती है, जो पूरी तरह से भ्रमित करती है और जो आलस्य, नींद और भ्रम से उत्पन्न होती है। आलस्य में रहकर व्यक्ति आराम करने और सोने की इच्छा करता है,
क्योंकि उसे लगता है कि इसमें कुछ सुख है, लेकिन असल में यह सुख केवल भ्रम है। जो व्यक्ति लगातार सोता रहता है, उसके समस्याओं का समाधान नहीं होता और न ही उसे सुख मिलता है। यह खुशी पूरी तरह से माया होती है, जो अज्ञान के कारण होती है। तो 3 प्रकार की खुशियां हैं। 1. सत्व गुण की खुशी, जो शुरुआत में कठिन होती है लेकिन अंत में सुख देती है। 2. रजोगुण की खुशी, जो शुरुआत में सुख देती है लेकिन अंत में दुख का कारण बनती है। 3. तमोगुण की खुशी, जो पूरी तरह से भ्रम और आलस्य से उत्पन्न होती है और न शुरुआत में कोई खुशी होती है न अंत में। इसलिए हमें इन 3 प्रकार की खुशियों को समझकर ही सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस पृथ्वी पर या उच्च लोकों में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो 3 गुणों सत्व, रज और तम से मुक्त हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके गुणों और कार्यों के आधार पर पहचाना जाता है। इन गुणों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में हर प्राणी पर होता है, चाहे वह इस पृथ्वी पर हो या उच्च लोकों में। कोई भी प्राणी तीनों गुणों से मुक्त नहीं होता है। जीवों को सत्व गुण की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे हम स्कूलिंग सिस्टम में छात्रों की क्षमता के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में बांटते हैं ताकि वे धीरे धीरे बुद्धिमान बन सकें, उसी तरह समाज में भी 4 वर्ग होते हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचाना है। यह व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में दी है। जो लोग सत्व गुण में होते हैं वे ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति रज गुण में है तो वह क्षत्रिय के कर्तव्य निभाता है। यदि किसी में रज और तम का मिश्रण है तो वह वैश्य के कर्तव्य निभाता है, और यदि कोई व्यक्ति तम गुण में है तो वह शूद्र के कर्तव्य निभाता है। इन कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने से व्यक्ति धीरे धीरे उच्च गुणों की ओर बढ़ सकता है और अंत में वह सत्व गुण तक पहुंच सकता है और आत्मनिर्वाण प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण की विशेषताएं क्या होती हैं? आइए समझें। एक ब्राह्मण के पास शांति, आत्मनियंत्रण, तप, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान और धार्मिकता होती है। ब्राह्मण का मन शांत होना चाहिए और उसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ब्राह्मण को विलासिता में नहीं बल्कि तपस्या में रहना चाहिए। पवित्रता, ईमानदारी और भगवान का ज्ञान ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। क्षत्रिय के गुण होते हैं वीरता, शक्ति, साहस, संघर्ष में साहस, उदारता और नेतृत्व। वैश्य के कार्य होते हैं कृषि, पशुपालन और व्यापार। शूद्र के कार्य होते हैं श्रम और दूसरों की सेवा करना। अब श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इन गुणों का पालन करके अपने जीवन को आदर्श बना सकता है। सामान्यतः समाज में यह माना जाता है कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों में बदलाव करना चाहिए, जैसे शूद्र से वैश्य या क्षत्रिय बनना। लेकिन श्री कृष्ण का जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी नौकरी बदलने की जरूरत नहीं है। वह जिस काम में है उसी में रहते हुए वे अपने जीवन को संपूर्णता की ओर बढ़ा सकते हैं। समाज अक्सर सोचता है कि मुझे अपनी नौकरी बदलनी चाहिए क्योंकि यह मुझे समृद्ध नहीं बना रही है। लेकिन श्री कृष्ण ने जो रास्ता दिखाया है वह यह है कि हम अपने कार्यों को सही तरीके से तनाव, इसलिए ज्यादातर लोग जोश में होते हैं, वे हमेशा दुखी और तनावग्रस्त रहते हैं। सात्विक गुण का मतलब है जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाता है बिना परिणामों से जुड़े हुए, क्योंकि परिणामों को छोड़ देना चाहिए। अब तामसिक गुण क्या है? वह कार्य जो अज्ञान और भ्रम में किया जाता है बिना भविष्य में उसके परिणामों के बारे में सोचे। यह दूसरों को हानि पहुंचाने वाला और अप्राकृतिक होता है, जैसे जानवरों को मारना सिर्फ स्वाद के लिए। यह तामसिक कार्य है। तामसिक गुण में व्यक्ति भविष्य में होने वाली जन्म मृत्यु की चक्र को नहीं समझता और इस अज्ञान में कार्य करता है।
यह एक विज्ञान है जिसमें खुशी सात्विक गुण के परिणाम स्वरूप आती है। जब कार्य सात्विक गुण में होते हैं तब व्यक्ति खुश रहता है। अगर किसी ने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो यह गलत है। अगर त्याग रजस के गुण में किया गया है तो इससे तनाव बढ़ेगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन चीजों को सही तरीके से समझें और सात्विक गुण में कार्य करें। कर्म करने वाले के प्रकार। 1. सात्विक कर्मी वह व्यक्ति जो सभी भौतिक जुड़ाव और झूठे अहंकार से मुक्त रहता है, जो उत्साही और दृढ़ नायक होता है और जो सफलता या विफलता से अप्रभावित रहता है। 2. रजस कर्मी वह व्यक्ति जो अपने कर्मों के परिणामों से जुड़ा रहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अशुद्ध होता है और जो खुशी और दुख से प्रभावित होता है। 3. तामस कर्मी वह व्यक्ति जो शास्त्रों के निर्देशों के खिलाफ काम करता है, जो भौतिकवादी, हठी, धोखेबाज और दूसरों का अपमान करता है, जो आलसी और हमेशा उदास रहता है। अब हम समझ सकते हैं कि क्या हम अज्ञान, रजस या सात्विक गुण में कार्य कर रहे हैं। समझने और दृढ़ नायकता के 3 प्रकार। 1. सात्विक समझ वह समझ जो बताती है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, क्या डरने योग्य है और क्या नहीं, क्या बंधनकारी है और क्या मुक्ति देने वाला है। 2. रजस समझ वह समझ जो धर्म और अधर्म के बीच अंतर नहीं कर सकती, जो ठीक और गलत कार्यों में भेद नहीं करती। 3. तामस समझ वह समझ जो भ्रम और अज्ञान में फंसी रहती है और हमेशा गलत दिशा में काम करती है। दृढ़ नायकता के प्रकार। 1. सात्विक दृढ़ नायकता वह दृढ़ नायकता जो योगाभ्यास से स्थिर रहती है और जो मन, जीवन और इंद्रियों को नियंत्रित करती है। 2. रजस दृढ़ नायकता वह दृढ़ नायकता जो भौतिक सुख, धार्मिक कार्य और आर्थिक विकास के लिए होती है। 3. तामस दृढ़ नायकता वह दृढ़ नायकता जो केवल भ्रम, डर और उदासी में बसी रहती है। यह मूर्खता का संकेत है। खुशी के 3 प्रकार। खुशी भी 3 प्रकार की होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बस खुश हो जाए, लेकिन असली और स्थायी खुशी केवल सात्विक गुण में ही अनुभव की जा सकती है। इसलिए खुशी का आनंद भी सात्विक गुण में ही लिया जाना चाहिए। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, अब कृपया मुझसे सुनिए कि आत्मा किस प्रकार की खुशियों का अनुभव करती है और कभी-कभी कैसे वह अपनी सारी दुखों से मुक्ति पाती है। वह खुशी जो शुरुआत में जहर की तरह लगती है, लेकिन अंत में अमृत की तरह हो जाती है और जो आत्मज्ञान को जागृत करती है, उसे सत्व गुण की खुशी कहते हैं। जब हमें आध्यात्मिक नियमों और निर्देशों का पालन करना होता है तो शुरू में यह थोड़ा कठिन हो सकता है, जैसे जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले ठंडे पानी से स्नान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मंत्रों का जाप करना और हर शब्द और मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना। यह सब शुरुआत में कठिन लगता है। जो खाने पीने की चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं, वही खाना पड़ता है, वह भी कभी-कभी मुश्किल लगता है। यही सब नियम और विधियां शुरुआत में कठिनाई से भरपूर लग सकती है, जैसे जहर। लेकिन यदि हम इसे सही तरीके से पालन करें तो उसका परिणाम अमृत की तरह होता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के निर्देशों का पालन करता है तो वह सच्चे सुख और मुक्ति की ओर बढ़ता है। वह व्यक्ति आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है और सारे भौतिक दुखों से मुक्ति पाता है। यह सत्वगुण की खुशी है जो शुरुआत में कठिनाई जैसी लगती है, लेकिन अंत में सुखद होती है। अब आते हैं तमोगुण की खुशी पर, जो पहले तो अमृत जैसी लगती है लेकिन अंत में जहर बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब एक युवक और युवती एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, वे एक दूसरे से मिलने, बात करने, छूने और यौन सुख लेने की इच्छा करते हैं, लेकिन इसका अंत दुख और कष्ट में होता है। अलगाव, तलाक, दुख, आत्महत्याएं और कई अन्य समस्याएं। यह वही खुशी है जो हम भोग के रूप में पाते हैं। शुरुआत में यह बहुत सुखद लगता है, लेकिन अंत में यह जहर बन जाता है। आखिरकार अज्ञान में डूबी खुशी वह होती है जो आत्मज्ञान से अंधी होती है, जो पूरी तरह से भ्रमित करती है और जो आलस्य, नींद और भ्रम से उत्पन्न होती है। आलस्य में रहकर व्यक्ति आराम करने
और सोने की इच्छा करता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें कुछ सुख है, लेकिन असल में यह सुख केवल भ्रम है। जो व्यक्ति लगातार सोता रहता है उसके समस्याओं का समाधान नहीं होता और न ही उसे सुख मिलता है। यह खुशी पूरी तरह से माया होती है जो अज्ञान के कारण होती है। तो 3 प्रकार की खुशियां हैं। 1. सत्व गुण की खुशी, जो शुरुआत में कठिन होती है लेकिन अंत में सुख देती है। 2. रजोगुण की खुशी, जो शुरुआत में सुख देती है लेकिन अंत में दुख का कारण बनती है। 3. तमोगुण की खुशी, जो पूरी तरह से भ्रम और आलस्य से उत्पन्न होती है और न शुरुआत में कोई खुशी होती है न अंत में। इसलिए हमें इन 3 प्रकार की खुशियों को समझकर ही सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस पृथ्वी पर या उच्च लोकों में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो 3 गुणों सत्व, रज और तम से मुक्त हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके गुणों और कार्यों के आधार पर पहचाना जाता है। करें और भगवान के लिए काम करें, तब हमारा जीवन सही दिशा में बढ़ेगा। मुझे अमीर बनने के लिए व्यवसायी बनना पड़ेगा और जब तक मैं अमीर नहीं बन जाता मुझे एक पूर्ण व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। इसी तरह लोग कुछ ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। अकादमिक लोग अपने खुद के स्टार्टअप्स शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें शोध में रुचि नहीं है, वे पैसा कमाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि समाज में अब पैसे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सभी एक ही तरह के काम में लग गए हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं, कोई भी अपनी स्थिति में रहते हुए अपनी जिंदगी को पूर्ण बना सकता है। चाहे वह व्यक्ति शूद्र हो जो छोटे मोटे काम करता हो, या वह ब्राह्मण हो जो पुजारी या दार्शनिक हो, या क्षत्रिय हो जो प्रशासन या राजनीति में हो, यह मायने नहीं रखता। हमारे मन और शरीर को एक निश्चित तरीके से काम करने के लिए बनाया गया है, तो उसे उसी तरीके से काम करने दें। लेकिन अगर कोई कृष्ण के निर्देशों का पालन करता है तो उसे अपने जीवन में धीरे धीरे प्रगति का इंतजार नहीं करना पड़ता। वह अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। पूर्ण का मतलब है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और रोग से मुक्ति पाना, पूरा ज्ञान, खुशी और अनंत जीवन प्राप्त करना। कृष्ण यह बताते हैं कि यह कैसे संभव है। भगवान की पूजा करके, जो सभी प्राणियों का स्रोत है और जो सर्वव्यापी हैं, व्यक्ति अपने खुद के कर्तव्यों का पालन करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणामों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ताकि वह जीवन को पूर्ण बना सके। अपने कर्तव्यों में रहना हमेशा बेहतर है, भले ही आप उन्हें सही से ना करें, बजाय इसके कि आप किसी और का कर्तव्य अपनाएं और उसे सही से करें। कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही वह उन्हें सही से न कर पा रहे हों। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण की तरह काम करने की कोशिश करता है जबकि वह क्षत्रिय है, तो यह सही नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि यह हृदय की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अलग-अलग रोगों के लिए अलग-अलग दवाइयां होती हैं, वैसे ही अलग-अलग स्वभाव वाले लोगों के लिए अलग-अलग पूजा और धार्मिक ग्रंथ होते हैं। तामसी लोग तामसी पुराणों को पढ़ सकते हैं, राजसी लोग राजसी पुराणों को और सतोगुणी लोग भगवद गीता को। यही कारण है कि हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार ही कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो भी कार्य किसी के स्वभाव के अनुसार होता है उसमें कोई ना कोई दोष होता है, जैसे धुआं आग में होता है। इसलिए किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए जो आपके स्वभाव से जुड़ा हो, भले ही उसमें कुछ दोष हो। अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता क्योंकि इसमें हत्या है जो दोषपूर्ण है। हाँ, हत्या दोषपूर्ण है, लेकिन एक क्षत्रिय को कर्तव्य के अनुसार युद्ध लड़ना होता है तो वह दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर कार्य में कोई न कोई दोष होता है।
कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं हो सकता, लेकिन यदि कोई कृष्ण के भक्तों के साथ समय बिताता है तो वह स्थान परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अगर आपका उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है तो आपको किसी भी दोष से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना है और यही सेवा हमें परम पद तक ले जाती है। तुम अपनी कर्तव्य से लड़ाई छोड़ना चाहते हो, ऐसा मत करो। असली त्याग बस आत्मनियंत्रण और भौतिक चीजों से मोह को छोड़ने में है और भौतिक सुखों को नकारने में है। इसलिए यह मत सोचो कि मैं अपने लोगों को मार दूंगा और फिर आराम से आनंद लूंगा। नहीं, ऐसा मत सोचो। भौतिक सुखों से अलग रहो और बस आत्मनियंत्रित रहने की कोशिश करो। यह मत सोचो कि मैं इस व्यक्ति को मार दूं क्योंकि वह मुझसे चिल्ला रहा है। नहीं, अगर कृष्ण चाहते हैं कि इस व्यक्ति को मारा जाए तो मैं उसे मार सकता हूं, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। मैं पूरी तरह से आत्मनियंत्रित हूं। मैं अपने व्यक्तिगत अपमान पर क्रोधित नहीं हूं और अपनी सराहना पर खुश नहीं हूं। मेरी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में होनी चाहिए। जब कृष्ण कहें लड़ो तो मैं लड़ूंगा, और जब कृष्ण कहें रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगा। जब कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रित होता है, भौतिक संसाधनों का आनंद लेने की इच्छा नहीं करता और अपनी गतिविधियों के परिणामों को कृष्ण को अर्पित करने के लिए तैयार होता है, तो वह सब कुछ पा सकता है जो एक व्यक्ति जंगल में रहकर प्राप्त कर सकता है। जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों और कार्यों के बीच भी एक व्यक्ति त्याग के सभी परिणाम प्राप्त कर सकता है, और यही असली त्याग है। हे कुंती के बेटे, अब सुनो, मैं संक्षेप में बताता हूं कि एक व्यक्ति कैसे सर्वोत्तम अवस्था ब्रह्म में पहुंच सकता है। सामान्य लोग सोचते हैं कि मुझे सभी गतिविधियां बंद करनी होंगी, बैठकर ध्यान करना होगा या वेदों का अध्ययन करना होगा, और ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह सोचना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना होगा। लेकिन वही आनंद गृहस्थ जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। जब आप भौतिकतावादी लोगों को देख रहे होते हो, तब भी वही खुशी महसूस की जा सकती है। ब्रह्म में रहने वाला व्यक्ति न तो दुखी होता है और न ही किसी चीज के लिए तरसता है, क्योंकि वह व्यक्ति संतुष्ट होता है। यही असली आत्मज्ञान है। इस अवस्था को न तो कोई राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न कोई प्रसिद्ध व्यक्ति प्राप्त कर पाया है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम यह अवस्था अपने कर्तव्यों का पालन करके प्राप्त कर सकते हो। तुम सड़कों पर काम करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, बेकरी करने वाले, प्रशासक, शिक्षक, छात्र, कोई भी हो सकते हो, और फिर भी तुम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जिसमें न तो शोक होता है और न ही लालसा। अब कृष्ण समझाते हैं कि एक व्यक्ति ब्रह्मा में कैसे पहुंच सकता है। कृपया ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से शुद्ध होता है और दृढ़ संकल्प से मन को नियंत्रित करता है, जो भोग की वस्तुओं को छोड़ देता है, जो मोह और घृणा से मुक्त होता है, जो एक एकांत स्थान पर रहता है, जो थोड़ा खाता है और जो शरीर और जीव को नियंत्रित करता है, वह हमेशा आत्म संयमित और डिटैच्ड रहता है। वह झूठे अहंकार, झूठी ताकत, झूठे गर्व, काम, क्रोध से मुक्त रहता है और भौतिक चीजों को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मज्ञान की अवस्था में बढ़ता है और ब्रह्मा को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस अवस्था में स्थित होता है, वह तुरंत सर्वोच्च ब्रह्म को अनुभव करता है। वह कभी शोक नहीं करता और न ही किसी चीज की इच्छा करता है। वह सभी जीवों के प्रति समान भाव से कार्य करता है और उसी अवस्था में वह मुझे शुद्ध भक्ति पूर्वक सेवा करता है। एक व्यक्ति केवल भक्ति सेवा के द्वारा ही सर्वोच्च भगवान को समझ सकता है, और जब वह पूर्ण रूप से भगवान के प्रति सचेत रहता है तो ऐसी भक्ति द्वारा वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 4 अध्याय के 9वें श्लोक में बताया। श्री कृष्ण ने
चौथे अध्याय में कहा था, मेरी जन्म और मेरी क्रियाएं पारलौकिक हैं। जो उन्हें समझता है वह पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। लेकिन कृष्ण ने यह नहीं बताया कि कौन इसे समझ पाएगा। एक योगी सोच सकता है, मैं इसे समझ सकता हूं। एक राजयोगी सोच सकता है, मैं इसे समझ सकता हूं। और कोई शास्त्र पढ़कर सोच सकता है, मैं इसे समझ सकता हूं। लेकिन यहां कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक भक्त ही समझ सकता है और केवल वही भक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करता है तो क्या है ब्रह्मा ज्ञान? हम पहले ही देख चुके हैं कि जब किसी का मन और इंद्रियाएं पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है, वह बहुत कम खाता है, भक्तों के साथ रहता है और भौतिक लोगों से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता। इस तरह जब मन और इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तब व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से डिटैच्ड हो जाता है। इसे ब्रह्मा अवस्था कहते हैं। जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो जीवन में कोई दुख और लालसा नहीं होती। इसके बाद व्यक्ति कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है, और जब एक व्यक्ति कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है तो वह स्वतः ही कृष्ण की सेवा करने की इच्छा करता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों या पालतू जानवरों की सेवा करना पसंद करता है। यह स्वाभाविक आकर्षण होता है। जब कोई व्यक्ति स्वतः कृष्ण के बारे में सोचना चाहता है और उनकी सेवा करना चाहता है तो इसे पारकी भक्ति कहते हैं। केवल जब यह पारकी भक्ति हृदय में जागृत होती है तभी हम कृष्ण को समझ सकते हैं, और जब हम कृष्ण को समझते हैं तो हम उस शाश्वत नष्ट न होने वाले संसार में प्रवेश करते हैं जहां कोई विकार, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति कृष्ण को समझता है वह फिर से अपनी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे भक्त मेरी कृपा से शाश्वत और नश्वर स्थिति में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि जीवन में सुख, ज्ञान और शक्ति कभी भी खत्म नहीं होती। यह शाश्वत स्थिति है जो केवल भक्तों के लिए है, जैसा कि कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है। कृष्ण ने कहा कि हम अपनी सारी क्रियाओं को उनके प्रति समर्पित करके और उनके निर्देशों के अनुसार काम करके उनकी सुरक्षा में रहे। यदि हम कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हैं तो हम उनकी कृपा से सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण ने यह भी बताया कि बुद्धि योग, बुद्धि से काम करना, से हम कृष्ण की सेवा करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम सभी कार्यों का फल कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। यह कार्य केवल भगवान के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। कृष्ण ने जो हमें काम दिया है वह उनके द्वारा दिया गया कार्य है और हमें इसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जब हम कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमें यह निर्देश उनके शारीरिक प्रतिनिधि अर्थात गुरु से मिलते हैं। जैसे एक सैनिक राजा के आदेश का पालन करता है, वैसे ही भक्त गुरु के आदेश का पालन करते हैं जो भगवान के आदेशों का पालन कराते हैं। श्री कृष्ण को अपनाना का मतलब यह नहीं है कि हम उनसे सीधे बात करें, बल्कि यह है कि हम अपनी आध्यात्मिक ऑटोरिडाट को संतुष्ट करें, क्योंकि यही श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करना है। इसे मयास कहा जाता है, यानी श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार सभी कार्य करना। इस प्रकार एक व्यक्ति ब्राह्मण बनता है और यह एक बड़ा रहस्य है। वैसे तो हम कर्मों के फल को त्यागते हैं, लेकिन वह फल चाहे हमारे व्यक्तिगत आनंद के लिए हो, परिवार के आनंद के लिए हो या फिर किसी चैरिटी के लिए हो। हाँ, यह जरूरी है कि शरीर और आत्मा एक साथ रहें, लेकिन हमें सारा धन बेकार के सुखों में खर्च नहीं करना चाहिए। शरीर और आत्मा को एक साथ रखना चाहिए, लेकिन कम से कम आधे धन को यदि कृष्ण के लिए खर्च किया जाए तो ऐसा कार्य एक व्यक्ति को ब्राह्मण अवस्था तक पहुंचा सकता है, यानी मोक्ष की अवस्था तक। यह एक महान रहस्य है और मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, वह आशीर्वाद से भरा होता है। अब कृष्ण एक महान गारंटी दे रहे हैं जिसे कोई भी नहीं दे सकता। वह गारंटी क्या है? हम सभी के जीवन में कई परेशानियां और समस्याएं आती हैं। कोई भी हमें यह नहीं कह सकता
कि मुझे फॉलो करो और तुम सभी परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें वित्तीय समस्याओं में मदद कर सकता है, एक वकील हमें कानूनी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है, डॉक्टर शारीरिक समस्याओं में मदद कर सकता है और मानसिक समस्याओं में एक मानसिक चिकित्सक मदद कर सकता है। लेकिन कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे फॉलो करो और तुम सभी संघर्षों से बाहर निकल जाओगे। कृष्ण यही कह रहे हैं, यदि तुम मेरे प्रति जागरूक हो तो तुम सभी जीवन की बाधाओं को मेरे आशीर्वाद से पार कर सकोगे। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और झूठे अहंकार से काम करोगे तो तुम खो जाओगे। कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे प्रति जागरूक हो तो तुम जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हो। कृष्ण के प्रति जागरूक होना मतलब कृष्ण के नाम, रूप, शास्त्र और स्थिति के बारे में जागरूक होना है। जब कोई व्यक्ति हमेशा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को जानता है, कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, तो कृष्ण की कृपा से सभी जीवन की बाधाएं पार हो जाती हैं। लेकिन अगर हम भगवान की बात नहीं सुनते, उनके निर्देशों का पालन नहीं करते, तो कृष्ण कह रहे हैं कि हम खो जाएंगे। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे कानून होते हैं, अगर कोई व्यक्ति वकील की मदद नहीं लेता तो वह अपने व्यवसाय को सही से स्थापित नहीं कर सकता। अगर कोई डॉक्टर से सलाह नहीं लेता तो वह अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जीवन में खुश रहने के लिए हमें भगवान कृष्ण या उनके सही प्रतिनिधि शुद्ध भक्त से सलाह लेनी चाहिए। और जब हम कृष्ण की सचेतना में रहते हैं तो हम सभी जीवन की समस्याओं को पार कर सकते हैं। यदि हम कृष्ण के प्रति सचेत नहीं रहते तो हम खो जाएंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मेरे अनुसार कार्य नहीं करते और युद्ध नहीं लड़ते तो तुम्हारी प्रकृति तुम्हें युद्ध करने के लिए मजबूर कर देगी। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी प्रकृति एक योद्धा की है। अगर तुम अब युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी प्रकृति तुम्हें युद्ध में लगा देगी, लेकिन वह युद्ध मेरे निर्देशों के तहत नहीं होगा और वह तुम्हें बंधन में ले जाएगा। कृष्ण ने कहा कि यह शरीर एक यंत्र की तरह है जो मायावी ऊर्जा से बना हुआ है। यह शरीर हमें यह महसूस कराता है कि हम यही शरीर हैं, लेकिन हम इस यंत्र को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं चल रही हैं, जैसे हम जो भोजन खाते हैं वह कैसे ऊर्जा में बदलता है हमें नहीं पता। शरीर में अगर कोई नुकसान होता है तो वह कैसे ठीक हो जाता है यह भी हमें समझ में नहीं आता। प्रजनन प्रक्रिया कैसे होती है हमें इसका भी ज्ञान नहीं है। शरीर का तापमान कैसे संतुलित रहता है यह भी हम नहीं जानते। एक कोशिका एक शहर की तरह है और वह दूसरी कोशिका बनाती है, एक शहर दूसरे शहर को बनाता है, लेकिन यह सब कैसे होता है हमें इसका पता नहीं चलता। यह सब रहस्यमय तरीके से हो रहा है क्योंकि परमात्मा भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वह हमारे विचारों और इच्छाओं के अनुसार हमें मार्गदर्शन करते हैं। वह एक लविंग पिता की तरह हमें हमेशा मार्ग दिखाते हैं। वह हमें बताते हैं कि अगर तुम सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो तो यह काम करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, बलिदान करो और इस तरह तुम अगले जीवन में अमीर बन सकते हो। फिर अगले जीवन में कृष्ण कहते हैं, तुमने जो चाहा था उसे पाने के लिए इस जीवन में भी तुम्हें वही काम करना होगा। वह हमें हमेशा जैसे एक पिता अपने बच्चे को मार्गदर्शन देता है वैसे ही मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, चाहे हम गलत खुशी की तलाश कर रहे हों, वह हमें प्यार से और दया से मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भरत के पुत्र, मुझे पूरी तरह से समर्पण करो। मेरी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त करोगे। यह ज्ञान भगवान कृष्ण का सबसे गुप्त ज्ञान है, जिसे उन्होंने हमें भगवत गीता में बताया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह हमारे हृदय में बैठे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन हम उनकी बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कृष्ण हमसे बार बार कहते हैं कि हम पापों से दूर रहें, लेकिन जब हम उनकी बातों को अनसुना करते हैं तो हम पापों में फंस जाते हैं और दुख भोगते हैं। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की आवाज
जो हमारे हृदय में है, सुननी चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें यह ज्ञान दिया है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अगर हम अपने कर्मों के फल को छोड़ दें तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें यह सबसे गुप्त ज्ञान दिया है और यह ज्ञान भगवत गीता का सार है। इस ज्ञान के माध्यम से ही हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण बार बार हमें यह कहते हैं कि हमें इस ज्ञान पर पूरी तरह से विचार करना चाहिए और फिर जो चाहें वही करें। कृष्ण हमें पूरी स्वतंत्रता देते हैं, कोई चीज मजबूरी नहीं है। यह ज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसे सोच समझकर अपनाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि जो लोग इस ज्ञान को समझकर उसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, वे आंतरिक रूप से लाभान्वित होते हैं। कृष्ण ने हमें बताया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और सबसे गुप्त ज्ञान यह है कि भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं और वह हमें हमेशा निर्देशित करते हैं। यह ज्ञान सबसे गुप्त है और इससे बढ़कर कोई रहस्य नहीं है। भगवान कृष्ण ने हमें बताया कि हम किस तरह कर्म करें, किस तरह पवित्रता और अपवित्रता से बचें, किस प्रकार योग का पालन करें। भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया यह सर्वोत्तम ज्ञान हमें जीवन में सच्चा सुख पाने का मार्ग दिखाता है। मैं शरीर नहीं हूं, यह एक गुप्त ज्ञान है। ईश्वर हृदय में बैठे हैं, यह और भी गुप्त है। लेकिन सबसे गुप्त ज्ञान यह है, हमेशा मुझ में ध्यान करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे समर्पण करो। इस प्रकार तुम मुझसे अवश्य मिलोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। यही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ दो और बस मुझ में समर्पण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत, यही एकमात्र तरीका है। कृपया इसे समझने की कोशिश करो। हम स्कूल गए, बहुत मेहनत की, यह सोचकर कि अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं खुश रहूंगा। यह गलत है, क्योंकि यह समझना बहुत सरल है। यह दुनिया एक निश्चित ढांचे पर चल रही है। यहां हर जगह डिजाइन है, जैसे हमने शरीर के कार्यों के बारे में चर्चा की। जीवन की हर प्रजाति, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र, हर कोशिका एक अद्भुत शहर की तरह है जो खुद को फिर से बनाती है। इस डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर है, परम नियंत्रणकर्ता, क्योंकि डिजाइन कभी भी बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता। हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि इस पूरे सृष्टि का उद्देश्य क्या है। हर डिजाइन और हर प्रणाली का एक अंतिम उद्देश्य होता है। सृष्टि का उद्देश्य भी होना चाहिए और इसे डिजाइन करने वाला परम डिजाइनर भी होना चाहिए। इसलिए अगर हम दुखी हैं तो हम उसके बच्चे हैं। वह हमें दुख क्यों देगा? हम दुखी हैं क्योंकि हमने प्रकृति के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, और इस दुख से बाहर निकलने के लिए हमें किसी भी शिक्षा, पैसे या सामाजिक स्थिति से मदद नहीं मिल सकती। शक्तिशाली लोग, अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमें कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन क्या बड़ा होने पर समाज में अपना प्रभाव बढ़ाने से हम ज्यादा खुश हो गए हैं? जवाब है नहीं, हम और ज्यादा दुखी होते जाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि शिक्षा और धन केवल भौतिक और आत्मिक सुख नहीं दे सकते। जैसे राजा मिडास ने सोचा था कि अगर मैं सब कुछ सोने में बदल सकता हूं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन आखिरकार उसने देखा कि वह सोने को खा नहीं सकता और उसकी बेटी भी सोने में बदल गई। यही स्थिति हमारी है। हम भी अपनी सीमित सोच से समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। हम दुखी हैं क्योंकि हमने प्रकृति के नियमों को पहले तोड़ा था और इसके अलावा कुछ नहीं। यह दुख कई कारणों से हो सकता है, जैसे बुरी सरकार, बुरा मौसम, बीमारी या परिवार के सदस्य, लेकिन कुछ भी संयोग से नहीं होता, क्योंकि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। भगवान का अज्ञान ही हमें इतना दुख दे रहा है। हम अपनी पीड़ा के कारणों से छुटकारा पाने के बजाय बस तुरंत समाधान की कोशिश करते हैं, जैसे चोर पुलिस वाले को मारने की कोशिश करता है जो उसे गिरफ्तार करता है। क्या वह खुद को बचा सकता है? नहीं, वह और ज्यादा फंस जाएगा। ठीक इसी तरह बिना सच्चे कारण को समझे हम सिर्फ
तत्काल कारणों से छुटकारा पाना चाहते हैं और इससे हम और भी दुखी हो जाते हैं। हर कोई जानता है कि जीवन में दुख बढ़ रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्यों हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम केवल आंशिक सत्य को जानते हैं, जबकि हमें पूर्ण सत्य को समझने की आवश्यकता है। और उस पूर्ण सत्य का कारण है भगवान को भूलना। हमारी प्राकृतिक स्थिति भगवान के प्रति सशक्त प्रेम और सेवा है, लेकिन जब हम उसे भूल जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। सच्ची खुशी पैसा या भौतिक वस्तुओं में नहीं है। एक व्यक्ति जो इस दुनिया का सबसे अमीर है ने हाल ही में कहा कि सफलता इस बात से मापी जाती है कि आपके पास कितनी संपत्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन में कितना प्यार है। यह सब जानते हैं, लेकिन इस दुनिया का प्यार हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं करता। इसलिए आधे विवाह असफल होते हैं, बाकी आधे में भी वह सच्ची खुशी नहीं मिलती। कृष्ण ने कहा है कि जो खुशी राजस गुण में होती है वह शुरुआत में तो मीठी लगती है, लेकिन बाद में विष बन जाती है। और यही सच्चाई है। किसी भी प्रकार की भोग विलासिता शुरुआत में सुख देती है, लेकिन अंत में दर्द और विष बन जाती है। अंत में हम केवल दुखी रहते हैं। कृपया इसे ध्यान से समझें। हम आत्मा हैं और हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक हम भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित नहीं करते। जैसे इस दुनिया में जब एक युवक और युवती एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे खाना नहीं खाते, सोते नहीं हैं, घर से भाग जाते हैं। उन्हें अपने माता पिता या समाज की परवाह नहीं होती। वे पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। लेकिन यह प्यार इस भौतिक दुनिया में स्थायी नहीं होता, जबकि यह आध्यात्मिक स्तर पर शाश्वत होता है। तो हमें भगवान से अपनी ईर्ष्या को छोड़ना होगा, क्योंकि जब हम भगवान से अपने संबंध को भूल जाते हैं तो हमारी इंद्रियां सुख की मांग करती है। जब लड़के और लड़की के बीच प्यार नहीं होता तो वे भौतिक सुख की ओर दौड़ते हैं। उन्हें मनोरंजन, इंद्रिय सुख और दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है। बिना प्रेम के इंद्रियां हमेशा अधिक मांग करती हैं, और जब वे संतुष्ट नहीं होती तो व्यक्ति गलत काम करता है, जैसे अवैध संबंध बनाना, पारिवारिक रिश्तों में विघटन आदि। जब एक व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो उसकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और उनकी मांगें बढ़ती जाती हैं। इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति खुजली को दूर करने के लिए बार बार खरोंचता है तो खुजली और बढ़ती जाती है। यही इंद्रियों का स्वभाव है। जितना अधिक आप उन्हें सुख देंगे, वे उतना ही अधिक मांग करेंगी और कभी संतुष्ट नहीं होंगी, जिससे जीवन दुखमय बन जाता है। ये सब भगवान के प्रेम की कमी के कारण हो रहा है। इंद्रियां मांग करती हैं, फिर अपराध होते हैं, और फिर दुख होता है, और फिर हम तुरंत दुख का कारण हटाने के लिए और पाप करते हैं, जिससे दुख और बढ़ता है। इस प्रकार दुख लगातार बढ़ता है और जीवन दुखी हो जाता है। इस वैज्ञानिक सत्य को हमें समझना चाहिए। अब कोई यह सवाल कर सकता है कि एक व्यक्ति ने भगवान को क्यों भुला दिया? हम आत्माएं क्यों भगवान से ईर्ष्या करने लगती हैं? ये ऐसा है जैसे कभी बेटा पिता से ईर्ष्या करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहना चाहता, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन फिर वह यह महसूस करता है कि वह बिना पिता के खुश नहीं हो सकता। इसी तरह जीवात्मा भगवान से ईर्ष्या करने लगता है। वह सोचता है, क्यों मैं तुम्हारी सेवा करूं? क्यों न मैं खुद भगवान बन जाऊं? भगवान बहुत दयालु हैं। वह कहते हैं, ठीक है, तुम भगवान बन सकते हो, मैं तुम्हें ब्रह्मा बना देता हूं। तुम पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करोगे, तुम मेरी तरह शक्तिशाली बनोगे, लेकिन फिर तुम मुझे भूल जाओगे। लेकिन जब एक जीवात्मा यह महसूस करता है कि यह भौतिक संसार उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो वह भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है और फिर भगवान की सेवा में समर्पण करता है। लेकिन भगवान का ज्ञान तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक व्यक्ति भगवान से अपनी ईर्ष्या को समाप्त नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह शीर्ष गुप्त ज्ञान दिया है। मुझे हमेशा याद करो, मेरी भक्ति में ध्यान करो, मेरी पूजा करो, मुझे सम्मान दो। यह वह तरीका है
जिससे हम भगवान के साथ अपने प्रेम पूर्ण संबंध को फिर से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक हम भगवान से अपनी ईर्ष्या को खत्म नहीं करते। अगर बेटा पिता से नाराज है तो पिता उसकी मदद करता है, लेकिन वह सीधे तौर पर नहीं करता, बल्कि किसी मित्र के माध्यम से करता है, क्योंकि बेटा सीधे पिता से मदद नहीं लेना चाहता। इसी तरह भगवान का ज्ञान भी तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक हम ईर्ष्या नहीं छोड़ते। धार्मिक जीवन का पहला प्रशिक्षण यह है कि हमें भगवान बनने की बजाय सभी के सेवक बनना चाहिए। जब हम सेवक बनने का दृष्टिकोण अपनाते हैं और विनम्रता को अपनाते हैं तो भगवान का ज्ञान हमें धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मुझे समर्पण करो और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। जब हम भगवान से समर्पण करते हैं तो भगवान हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारी सभी कठिनाइयां दूर कर देते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारे पाप कर्मों से मुक्ति के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम केवल मुझसे समर्पण करो। जब एक व्यक्ति भगवान से समर्पण करता है तो उसके पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और दुख समाप्त हो जाता है। भगवान हमें बताते हैं कि हमें अपना समय भगवान के नाम का जप करने में लगाना चाहिए और इस तरह हम हमेशा भगवान को याद रख सकते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि हमें अपनी जीवन शैली को इस तरह से ढालना चाहिए कि हम हमेशा भगवान को याद कर सकें, और यह केवल भक्ति में, प्रेम पूर्ण सेवा में, भगवान की पूजा और सम्मान में ही संभव है। जब हम भगवान को श्रद्धा और प्रेम से पूजते हैं तो हमारे दिल में आनंद और संतोष आता है, क्योंकि यह हमारा स्वाभाविक संबंध है जिसे हमने भूल दिया है। मेरे व्यवसाय या पढ़ाई में शायद कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, कोई नुकसान नहीं होगा। तुम अंत में मेरे पास आओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन में सफलता होगी और भौतिक जीवन में भी सफलता मिलेगी और तुम्हारा जीवन बहुत आरामदायक होगा। कृष्ण ने जानवरों का भी ध्यान रखा है, तो क्या वह अपने भक्तों का ध्यान नहीं रखेंगे? कृष्ण ने कहा है, जो बिना किसी विचलन के हमेशा मुझसे जुड़कर मेरी सेवा में लगा रहता है, मैं उसका ध्यान रखता हूं। मैं जो उसके पास नहीं है उसे देता हूं और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो भौतिक रूप से भी कृष्ण अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी सफलता देते हैं। ये जीवन में पूरी तरह से खुश होने का तरीका है। हमें पापों से मुक्त होना होगा। कृपया समझें, हम शाश्वत हैं। हमने पहले कई गलतियां की हैं, लेकिन अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक हम कृष्ण के पास समर्पण नहीं करते। अगर कोई किसी को मारता है तो भी उसे केवल कृष्ण के पास समर्पण करने पर ही मुक्ति मिल सकती है। इस तरह हमें कृष्ण के पास समर्पण करना ही है, तभी जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी। यह भगवद गीता का सबसे गुप्त ज्ञान है जिसे कृष्ण ने अब प्रकट किया है। इस ज्ञान को उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु हैं या जो भक्ति में लगे नहीं हैं। कृष्ण समझा रहे हैं कि अगर कोई इंद्रिय सुख में लिप्त है तो वह इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। इंद्रिय सुख नशे की तरह होता है और नशे में आदमी सत्य को नहीं समझ सकता। कृष्ण यह भी बताते हैं कि अगर कोई बाहरी रूप से नियमों का पालन कर रहा है लेकिन भक्ति में नहीं है तो वह भी इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। केवल वही व्यक्ति जो कृष्ण की सेवा में लगा है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह इस ज्ञान को समझ सकता है। अब कृष्ण हमें एक और बहुत गुप्त रहस्य बताते हैं। जो इस ज्ञान को भक्तों को समझाता है उसके लिए भक्ति सेवा सुनिश्चित है और अंत में वह मेरे पास आ जाएगा। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी सेवक मुझसे प्रिय नहीं है और न कभी होगा। इसका मतलब है कि इस ज्ञान को समझाने वाला व्यक्ति कृष्ण के लिए सबसे प्रिय होता है और वह व्यक्ति बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति करता है और उसके जीवन में सभी आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझे भक्तों को ज्ञान देना मेरी दया पर निर्भर करता है। केवल मेरी दया से व्यक्ति कृष्ण की सेवा कर सकता है, मुझे समझ सकता है और मुझसे समर्पण कर सकता है।
यह सब कृष्ण की कृपा पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें सबसे पहले लोगों को कृष्ण के भक्त बनाना होगा, फिर उन्हें यह ज्ञान देना होगा। जो व्यक्ति यह ज्ञान देता है वह कृष्ण के लिए सबसे प्रिय है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन शिक्षाओं को समझें, अपने जीवन में लागू करें और फिर दूसरों को यह ज्ञान फैलाएं। जब हम इस ज्ञान को फैलाते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले सकते हैं और कृष्ण के करीब पहुंच सकते हैं। जब हम यह ज्ञान दूसरों को देंगे तो हम कृष्ण से विशेष सहायता और प्रेरणा प्राप्त करेंगे और हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत तेजी से बढ़ेगा। कृष्ण ने कहा है, जो इस ज्ञान को फैलाता है वह मेरे लिए सबसे प्रिय होगा, क्योंकि लोग यहां केवल अज्ञानता के कारण दुखी हैं। अगर कोई खोए हुए बेटे को पिता के पास लौट आता है तो पिता उससे अधिक आभारी नहीं हो सकता। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण के खोए हुए बच्चों को वापस लाता है वह कृष्ण के लिए सबसे प्रिय है। अगर यह ज्ञान उन्हें दिया जाए तो वे भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं, और जो कोई भगवान का प्रिय बनता है उसकी जिंदगी में परेशानियां आ जाती हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपने बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो श्रद्धा से सुनता है और बिना ईर्ष्या के होता है वह पापों के परिणामों से मुक्त हो जाता है और उन ग्रहों पर पहुंचता है जहां पवित्र लोग रहते हैं। हे धन के विजेता अर्जुन, क्या तुमने ध्यान से इस बात को सुना है और क्या तुम्हारे भ्रम और अज्ञान अब दूर हो गए हैं? अर्जुन ने कहा, प्रिय कृष्ण, हे अचूक एक, मेरा भ्रम अब समाप्त हो चुका है। मैंने अपनी याददाश्त पुनः प्राप्त कर ली है और आपके आशीर्वाद से अब मैं संदेह से मुक्त हूं और आपकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन के बीच इस महान संवाद को सुना है और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच उठ रहे हैं। वास्तव में मुझे इस रहस्यमय और पवित्र वार्ता को सीधे भगवान श्री कृष्ण से सुनने का आशीर्वाद मिला है, जो व्यक्तिगत रूप से अर्जुन से बात कर रहे थे। हे राजा, जब जब मैं कृष्ण और अर्जुन के बीच इस अद्भुत और पवित्र संवाद को याद करता हूं, मैं हर पल खुशी से अभिभूत हो जाता हूं। राजा, जब मैं भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को याद करता हूं तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। मैं और भी अधिक अचंभित हूं और बार बार खुशी से भर जाता हूं। जहां भी श्री कृष्ण जो सभी रहस्यों के स्वामी हैं और जहां भी अर्जुन जो सुप्रीम धनुर्धर हैं होंगे, वहां निश्चित रूप से समृद्धि, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। यही मेरी राय है। हम विजय चाहते हैं, हम समृद्धि चाहते हैं, हम सुप्रीम सुख चाहते हैं। संजय, जो श्री वेदव्यास के परफेक्ट शिष्य हैं, वे अपना निर्णय दे रहे हैं और उनका निर्णय है श्री कृष्ण। तो हम सब अपनी जिंदगी में विजय, समृद्धि, सफलता और खुशी चाहते हैं, लेकिन हम कई गुरुओं के पास जाते हैं, कई ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हम भगवत गीता को नहीं पढ़ते और कृष्ण को अपनी जिंदगी में नहीं जोड़ते। तो संजय, जो वेदव्यास के शिष्य हैं, हमें कह रहे हैं कि कृपया कृष्ण को अपनी जिंदगी में लाओ। साथ ही एक और बात है, कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर सबके साथ थे, लेकिन किसी को कृष्ण का शरण लेने के लिए योग्य शिष्य बनना होता है, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन वो आत्मा था जिसने पूरी तरह से कृष्ण के सामने समर्पण किया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, आप जो कहें मैं वही करूंगा। तो हमें भी कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित आत्मा बनना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। यदि हम योग्य हैं तो कृष्ण सीधे हमारे साथ हो सकते हैं, या कृष्ण के कई रूपों में से एक रूप हमारे घर में हो सकता है, जैसे कृष्ण की मूर्ति या चित्र। कृष्ण का नाम जपना भी कृष्ण के साथ जुड़ने जैसा है। आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना भी कृष्ण की शरण लेना है और भगवत गीता पढ़ना भी कृष्ण से जुड़ना है, क्योंकि गीता में कृष्ण खुद हमें उपदेश दे रहे हैं। जैसे जैसे हम योग्य बनते हैं, गीता हमें ज्यादा खुलकर समझाती है। हमें अपनी जिंदगी में केवल कृष्ण को जोड़ना है और पूरी तरह समर्पित आत्मा बनना है। जब कृष्ण और अर्जुन का संयोजन होता है, यानी
जब परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर और भगवान का सुप्रीम रूप और उनका शिष्य जो पूरी तरह समर्पित है साथ होते हैं तो कोई दुख नहीं होता, सिर्फ अनंत सुख होता है। और जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो कृष्ण के परम धाम में स्थान मिलता है, जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें और इसे दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। जब हम कृष्ण के प्रिय बनते हैं तो दुनिया में कौन हमें परेशान कर सकता है। यदि कृष्ण हमसे प्रसन्न है तो हमेशा खुशियां, आशीर्वाद और आनंद रहेगा। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें, इसलिए इन्हें बार बार सुनते रहें। सुनने से हमारी गलतियां दूर होती हैं। हमें अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की शक्ति नहीं भी हो तो सिर्फ सुनने से शक्ति मिलती है। बार बार सुनने से सही समझ भी विकसित होती है। सुनना बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। भगवत गीता का संदेश सुनिए, कृष्ण के पवित्र नाम का जाप कीजिए और इस तरह भले ही हम बहुत अयोग्य हों, अपनी बुरी आदतों में फंसे हों, नियमों का पालन ना कर पा रहे हों, फिर भी हमें खुद ही सारी शक्ति मिल जाएगी। बस सुनते जाइए और हर हर कृष्णा, हर हर कृष्ण। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।